हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी डेली शाम को 8 बजे इसी चैनल पे फिजिकल एजुकेशन की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और अभी हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए, जो बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। बट आज जो अपन पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, इसके लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पढ़ना जरूरी था, इसलिए अपन ने कल वाली क्लास में उसको कवर कर लिया था। आज अपन उससे आगे चलेंगे, तो पढ़ेंगे आज अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी को। आगे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और हमें हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जो पेजेस है वहां पे ज्वाइन कर लो। तो चलते हैं आज हमारी क्लास की तरफ। चलिए, तो ये जो मैंने डायग्राम्स आप सबके लिए पहले से रेडी कर रखे हैं, इनको अपन एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है। तो चलिए तो पहले कल वाली क्लास में अपन ने ये देख लिया था, है ना, जो मैंने बता दिया था आपको, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये मोटर न्यूरॉन है और ये हमारी मसल है। तो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां तक की बात अपनी हो गई थी। अब यहाँ पे इसके बारे में मैंने शायद आपको नहीं बताया था, जो ब्लू कलर से मैंने ऊपर बना रखा है ना, ये ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, और वो भी स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कल जो क्लास अपन ने की थी उसमें अपन ने बात कर ली थी कि यहां से इलेक्ट्रिकल पल्सेस कैसे यहां तक पहुंचती हैं और उसके बाद वो सारी पल्सेस क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल के रूप में। उनको क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बोलते हैं और वो कहां पहुंच जाते हैं? इनके अंदर। इनको क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यहां के अंदर, यहां एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया है, यहां भी पहुंच गया है। ठीक है, और वो पूरे मसल जो फाइबर है, सार्कोमेयर है ना, इसको यहां से यहां तक क्या है? ये सार्कोमेयर है। तो यहां तक ये पहुंच गया है, पूरे में फैल गया है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहां तक पहुंच गया है। और यहाँ का जो करंट है, यहाँ की जो वोल्टेज है वो कितनी पहुंच गई है? 40 मिलीवोल्ट तक पहुंच गई है। ठीक है, ये पहुंचने से क्या हुआ, अब जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, ये इसकी ऊपर ही ऊपर की परत है, मतलब राउंड एक वो अपना मायोफाइब्रिल एक राउंड एक रेशा होता है, धागा होता है, उसकी ऊपर ही ऊपर वाली लेयर कौन सी है? वहां पे है। मतलब सबसे ऊपर तो सार्कोलेमा होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ना, ये सबसे ऊपर जो रहेगी वो रहेगी सार्कोलेमा, मतलब इससे भी ऊपर रहेगी। मैं इसको यहां से इससे कर देता हूं डिनोट, सार्को लेमा। ठीक है, ये एक मायोफाइब्रिल के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। अब उसके अंदर अपन, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है सार्कोलेमा। ठीक है, उसके अंदर सार्कोलेमा को जब अपन उतारेंगे, जब हटाएंगे उस लेयर को, तो हमें क्या मिलेगा? ये ऊपर मिलेगा हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है? इसके पास कैल्शियम भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके पास कैल्शियम रखा है भाई साहब के पास। इसके पास क्या है? कैल्शियम। और सी ए प्लस प्लस मैंने बताया था आपको, कैल्शियम आयंस के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस इसके पास है। अब जब वो चार्ज आया, एक्शन पोटेंशियल आया और इसमें फैल गया, तो इससे क्या हुआ? इसने जो कैल्शियम है ना उसको छोड़ दिया। ठीक है, कैल्शियम रिलीज कर दिया। अब कैल्शियम रिलीज करने के बाद यहां पर चलते हैं। अब जब इस लेयर को अपन ने हटाया, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन ने हटाया, तो नीचे निकला अपना ये वाला पार्ट, जहां पे अपन को अपन ने देखा था ना कि एक्टिन है, ये मायोसिन है ना, ये एम लाइन होती है। तो ये सब अपन को नीचे उसके, मतलब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके नीचे वाली लेयर क्या है? ये, इसके नीचे अपन को ये दिख जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो अब अपन को क्या दिखे? एक्टिन,
इसको क्या बोलते हैं? एक्टिन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मायोसिन। ठीक है जी। और अभी अपन बात कर रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। यहां पे मैं लिख देता हूं, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है जी, ये पूरी हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है। इसके बाद पहले अपन इसको डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, फिर अपन लिखने वाला काम करेंगे, जो भी करना है अपन को। पहले समझ लेते हैं कि ये सब होता क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या होता है। लिखने के लिए अपन थोड़ा किस लैंग्वेज में अपन को लिखना है वो भी अपन देखेंगे। तो ये एक्टिन हो गया, ये मायोसिन हो गया। बाकी मैंने बताया था आपको, ये एम लाइन है, एच जोन है, ये इतना एच जोन है, ये पूरा मैंने समझाया हुआ आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में। जिसको ये नहीं पता है पहले वो लोग वो समझ लेना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे ये चल क्या रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा अंदर वाला पार्ट है। अब इस टाइम पे क्या है, मसल रिलैक्स है एकदम। ठीक है, मसल रिलैक्स है। और अब जो एक्टिन है ना, वो है ये वाला। ठीक है, अपन ने इसको बड़ा कर लिया, और ठीक है अपन ने ये लेयर हटाई, ये लेयर निकली। अब अपन ने इसको जूम कर लिया, और जूम करके देखा कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। तो अपन ने इसको यहां पे बना लिया, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। अब यहां पे समझते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्टिन, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्टिन, और ये है मायोसिन। ठीक है, अब इस एक्टिन के अंदर क्या है, एक्टिन के ऊपर है ना, ये जो अपन को ग्रीन में दिख रही है, ये जो ग्रीन में लाइन दिख रही है ना, ये है ट्रोपोमायोसिन। ये इसके एक्टिन के ऊपर है। ठीक है, एक्टिन के ऊपर ऐसे बिछी हुई है ये लाइन, पूरी इसको कवर कर रखा है एक्टिन को, ये समझ लो आप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन वाली को ट्रोपोमायोसिन। ठीक है जी। अब अपन ने ये रेड जो बना रखे हैं, ये रेड दिख रहे हैं ना यहां पे, ये है ट्रोपोनिन। ठीक है, और जो अपन ने ब्लैक में ये जो रिंग्स बना रखी हैं, ये जो ब्लैक में बनी हुई है ना रिंग्स सी, ये है एक्टिन। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पे तीन फिलामेंट हो गए, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। और ये हो गया हमारा मायोसिन। अब होता क्या है, ये जो एक्टिन है ना, इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है। ठीक है, मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, एक्चुअली मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है वो। उनको क्या कर रखा है, ये जो ऊपर ट्रोपोमायोसिन है ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसने उनको ढक रखा है। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को मैं लिख देता हूं, मायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कवर्ड। ठीक है, ये क्या हुआ है, ढकी हुई है, और ये होती है इसके नीचे होती है। ठीक है, अब मायोसिन बाइंडिंग साइट्स का मतलब क्या हुआ, कि ये जो हमारा मायोसिन है ना, इसको इससे एक्टिन से चिपकना है। ठीक है, बाइंड करना है इसके साथ। लेकिन होता क्या है, क्योंकि मायोसिन बाइंडिंग साइट कवर हो रखी है, तो जहां पे मायोसिन को चिपकना है ना, जहां पे उसको अटैच होना है, उस जगह को ट्रोपोमायोसिन ने ढक रखा है। ठीक है, तो अब मायोसिन क्या हो रहा है, मायोसिन इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता है, मिल नहीं सकता है। अब होता क्या है, यहां से सार्कोप्लाज्मिक, मैंने बताया था आपको, एक्शन पोटेंशियल आ गया, फैल गया, और इसने क्या हुआ, कैल्शियम को रिलीज कर दिया। अब कैल्शियम को रिलीज करने के बाद क्या हो गया, कैल्शियम आके इससे ट्रोपोनिन से चिपक गया। ठीक है, आ, इसको मैं बना देता हूं ब्लू से। ठीक है, एक सेकेंड।
तो अब यहां पे आके क्या हुआ, कैल्शियम बाइंड हो गया, कैल्शियम चिपक गया ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, ये जहां भी ट्रोपोनिन है ना वहां पे कैल्शियम आके चिपक गया आगे तक। ठीक है, कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, चिपक गया। अब ट्रोपोनिन के साथ जब कैल्शियम चिपका ना, अब हो क्या रहा है, ये जो ट्रोपोमायोसिन इसके ऊपर एक्टिन के ऊपर कवर कर रखी है इसने पूरी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, और इस ट्रोपोमायोसिन को यहाँ पे कौन रख रहा है, ट्रोपोनिन। इसने क्या रख, ये एक मतलब ये समझ लो ग्लू की तरह है ना, ये गोंद है ये, जिसने ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को इसके साथ एक्टिन के साथ चिपका रखा है। ठीक है, अब जब ये कैल्शियम इसके साथ ट्रोपोनिन के साथ मिल गया ना, तो ये मतलब गोंद ढीला हो गया, मतलब इसने क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन को छोड़ दिया, मतलब इसने इसको छोड़ दिया। अब ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ चिपका हुआ नहीं है। ठीक है, अब अपन चलेंगे यहां से यहां पे। अब ट्रोपोमायोसिन मैंने बताया था आपको, ये वाला ट्रोपोमायोसिन है ग्रीन वाला, तो इसने अपनी जगह छोड़ दी और एक्टिन को क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो ये है हमारा एक्टिन। ठीक है, और ये ग्रीन में क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो अब ट्रोपोमायोसिन क्या होगा, एक्टिन से अलग हो गया, और इसकी जो बाइंडिंग साइट्स है ना, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, ये जैसे ये है, ये है, ये है, इधर है, इधर है, तो ये अपने दिखने लग गई ना, पहले यहाँ पे कवर हो रखी है, अपन को मायोसिन बाइंडिंग साइट्स नहीं दिख रही है, कवर्ड है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओपन हो गई यहां पे। ठीक है, ओपन हो गई। अब जैसे ये ओपन हुई ना, तो ये जो मायोसिन है ना, इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको क्या हुआ, इसके साथ चिपक गया, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स से चिपक गया है, जहां जहां ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ना वहां पे ये चिपक जाएगा। अब मायोसिन में क्या है, मायोसिन को भी देख लेते हैं एक बार। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ना अपन को, यहां से लेके ये और ये ये है मायोसिन। मायोसिन का क्या है, ये हेड, मायोसिन की है टेल, मायोसिन की टेल है, मायोसिन की पूंछ है, और ये यहां से यहां तक ये जो दिख रहे हैं अपन को, ये क्या है, मायोसिन का हेड, मायोसिन हेड। मायोसिन के दो सिर होते हैं। ठीक है, तो ये है मायोसिन के हेड। अब मायोसिन हेड के ऊपर अपन को दो चीजें दिख रही है ना, एक तो ये वाली, एक तो ये स्पेस है यहाँ पे, एक ये साइट है, इसके ऊपर भी एक ये साइट है और एक ये साइट है। तो जैसे एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ना, जैसे एक्टिन के ऊपर क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, जिससे वो मायोसिन से चिपकता है, ऐसे ही मायोसिन के ऊपर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स कौन सी है, इस वाले पे भी है और इस वाले पे भी है। ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहां से एक्टिन से ये चिपकेंगे इस जगह से। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट्स, एक तो ये है और एक क्या है, ये है। ठीक है, ये दोनों एटीपी बाइंडिंग साइट्स है। अब अपन ने ये तो सुना ही है कि हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या एटीपी की जरूरत पड़ती है ना, और एटीपी की फुल फॉर्म सारे कमेंट में लिखोगे। ठीक है, लिखनी है, जरूर जरूर, एटीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखनी है। तो यहां पे ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एटीपी आके चिपक जाता है। ठीक है, जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है ना, तो एटीपी आके वैसे इसके मतलब चिपका हुआ होता है एटीपी। ठीक है जी, अब हुआ क्या, यहां तक अपन ने बात कर ली कि ये इसके साथ जैसे ही ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हुई ना, एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई, तो मायोसिन क्या हुआ,
चिपक गया एटीपी के साथ, ऐसे एक्टिन के साथ चिपक गया। अब जैसे ही ये चिपका तो हुआ क्या, यहां से जो एटीपी है ना, एटीपी ब्रेकडाउन, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी टूटता है। और जब एटीपी टूटता है ना, एटीपी टूट के क्या बनाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। इसका मैं आपको बताऊंगा जब अपन लिखेंगे ना, उस टाइम पे मैं बताऊंगा ये क्या होता है। बट अभी अपन समझेंगे कि यहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। मेन चीज ये है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है ना, तो अब ये एक्टिन क्या करता है, एक्टिन जो है इसको मायोसिन जो है, ये मायोसिन है रेड वाला, तो मायोसिन क्या करता है, एक्टिन को खींचता है। ठीक है, अभी ये दूर है ना, यहां से अपन समझते हैं, अभी ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। अब जैसे ये एक्टिन चिपका इसके साथ और फिर एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी ब्रेकडाउन होते ही इसने इसको खींचा। ठीक है, इसको अंदर की तरफ खींचा, ये इसको मतलब सेंटर की तरफ खींचेगा, ये हेड चिपका और ये इधर खींचेगा सेंटर की तरफ, इधर, यहां से इधर, और ये भी यहां से इधर, दोनों क्या करेंगे, सेंटर की तरफ इधर इसको खींचेंगे। अब होगा क्या, ये अपना लास्ट फेज है। खींचने के बाद क्या होता है, इसको, ये दूर दूर है ना, देखो ग्रीन वाला जो है ये एक्टिन है और ये दूर दूर है अभी, तो इन्होंने क्या किया, इसको खींच के पास ले आए। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, पास आने के बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो ये पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होता है। अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूंगा आगे आपको। अब अपन स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी की कुछ लिखने का काम कर लेते हैं, कुछ थियरी और कुछ कॉन्सेप्ट है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो पहले जो अपन ने ये स्टेप्स देखे ना, पहले अपन यही स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके फैक्ट जो है वो अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, मैं नीचे ही लिख दूं क्या, फिर ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं नीचे ही लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, साथ साथ में अपन ये भी देखते रहेंगे। तो अभी अपन देखेंगे स्टेप्स। और जैसे अपन ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के भी स्टेप देखे थे। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के स्टेप देखे ना, एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। ऐसे ही स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के भी स्टेप्स पूछे जाते हैं कि स्लाइडिंग मतलब कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कैसे होता है। तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अपन को ये स्टेप जो है एक एक बहुत अच्छे से समझना है और एग्जाम के लिए अपन को देखना है इनको। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है जी, चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, आफ्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एनएमजे, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको लास्ट क्लास, आपको जो पहले की क्लासेस है वो देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पहले की चीजें समझ में आए। तो जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये वाला अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू मोटर एंड प्लेट, एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू मोटर एंड प्लेट। अब जो एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया था आपको, एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच गया, मोटर एंड प्लेट पे। ये जो मायोफाइब्रिल है ना, ये वाली जगह है मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो यहां पे एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया। ये मैं यहां से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। अब आगे क्या है, ये हो गई पहली चीज। अब अपन देखेंगे अगली स्टेप, और इनको आप है ना ऐसे करके लिख लेना, मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो गई ऐसे करके, और यहाँ पे सेकंड डालना, और ऐसे करके यहाँ पे थर्ड डालना, ऐसे करके स्टेप लिखना। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे ऊपर वाला मिटाना ना पड़े और आपको मैं साथ साथ में समझा भी पाऊं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगी हमारी
दूसरी स्टेप क्या है? स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एपी क्या है? एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। अब जो सार्कोलेमा मैंने बताई थी आपको, ऊपर वाली लेयर क्या है? सबसे ऊपर सार्कोलेमा है। तो पूरे सार्कोलेमा में, पूरी लेयर के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जो करंट है वो फैल चुका है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, थोड़ी मैं कंजूसी बरत रहा हूं क्योंकि अपने पास जगह कम है। तो दूसरा स्टेप आ गया। इसके बाद अपन चलेंगे नंबर 3rd स्टेप के ऊपर। एक्शन पोटेंशियल रीचेज डीपर मसल फाइबर थ्रू ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स मतलब टी ट्यूब्यूल्स। अब क्या हुआ? वही एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया आपको, ये टी ट्यूब्यूल है, तो टी ट्यूब्यूल में वो एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया है और वो टी ट्यूब्यूल के जरिए अंदर चला गया, मसल के डीप चला गया। ये ऊपर वाली लेयर है सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोलेमा ऊपर वाली लेयर है, अब वो थोड़ा डीप चला गया अंदर। अब डीप जाने से क्या हुआ? नंबर 4, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्टिवेट्स। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। मैंने बताया था आपको, करंट आया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैला और ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने से क्या किया इसने? कैल्शियम आयंस को रिलीज कर दिया। ठीक है। वह 5th, कैल्शियम आयंस रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR। ठीक है। अब है कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन। अब कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड हो गए? ट्रोपोनिन के साथ। ये कैल्शियम आयंस है, ये बाइंड हुए विद ट्रोपोनिन। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो गए। अब आगे क्या है? अब आती है नंबर 7 स्टेप, कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन के अंदर क्या आया? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है मतलब कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल जब अपनी शेप या अपनी पोजीशन बदल देता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक है। अब अब ये जब कैल्शियम आयन चिपका तो ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटा, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज करने को क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक है जी। इसके बाद क्या है? नंबर 8, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन एक्सपोजेस। अब ट्रोपोनिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये है ना, ट्रोपोनिन के ऊपर क्या है? ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये एक्सपोज हो गई, ये बाहर मतलब ये दिखने लग गई। नहीं तो क्या कर रखा था? ट्रोपोमायोसिन ने इसको कवर कर रखा था। जैसे ही ट्रोपोनिन ने अपनी जगह बदली, इसके साथ ट्रोपोमायोसिन ने भी अपनी जगह बदल ली। मतलब ये यहां से, मतलब इसने कवर कर रखा है ना मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, कवर्ड है। इसने क्या हुआ? ये हट गया वहां से और मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई, दिखने लग गई। ठीक है, तो एक्सपोज हो गई है। इसके बाद क्या आता है? नंबर 9, एक्टिन एंड मायोसिन बाइंड टुगेदर। अब क्या हुआ? एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ
बाइंड हो गए, एक दूसरे से चिपक गए। ठीक है। अब जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्रॉस ब्रिज क्या होता है। तो जब एक्टिन और बायो, अब क्या होता है, एक्टिन और ये मायोसिन और ये एक्टिन ऊपर वाला एक दूसरे से चिपके, तो ब्रिज बन गया ना, एक दूर थे एक दूसरे से चिपके, ये क्या हुआ, एक ब्रिज बन गया। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है। इसके बाद, इसके बाद क्या होता है, एटीपी, एटीपी ब्रेक्स डाउन, ब्रेक्स डाउन इन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। मतलब एक तो एटीपी ने क्या किया, टूटा। जब कोई चीज टूटती है, तब हमेशा ध्यान रखना, चीज जब कोई टूटेगी ना, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक तो एनर्जी रिलीज हो गई। अब एटीपी टूटा, मैंने आपसे एटीपी की फुल फॉर्म पूछी थी, अगर किसी ने कमेंट्स में लिख दी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी तक किसी ने नहीं लिखी है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये बताना जरूरी है। तो ये एटीपी जो होता है ना, ये होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पे तीन चीज है, एक है एडिनोसिन, एक है ट्राई, और एक है फॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट के तीन मोलेक्यूल, तीन एटम्स, मोलेक्यूल नहीं, तीन एटम्स जुड़े हुए हैं एडिनोसिन के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मतलब एडिनोसिन है प्लस तीन क्या है, फॉस्फेट है। एडिनोसिन के साथ क्या है, तीन फॉस्फेट है। अब यहां से क्या हुआ, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, तो एडिनोसिन के साथ दो फॉस्फेट बचे, और एक जो फॉस्फेट है वो माइनस कर दिया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट क्या हुआ, अलग हो गया इससे। ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये एक फॉस्फेट है और ये दो फॉस्फेट है, कितने हो गए, तीन। तो एक अलग हो गया, तो ये बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या बन गया, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब एडिनोसिन के साथ डाई मतलब दो, और फॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट के एटम्स बचे हैं अब। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोला जाता है इसको। ये आप लिख लेना, ठीक है, अलग से नोट कर लेना। और इसको भी लिख लेना कि ये जो मैंने पीआई लिखा है ना, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब अलग हो गया ना, अब अकेला फॉस्फेट होता है ना उसका, मतलब वो इनऑर्गेनिक हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये भी लिख लेना। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी, ये सब चीजें रिलीज हो गई। अब जब एनर्जी निकली ना, मेन चीज है यहां से, एटीपी के टूटने से क्या बनती है, एनर्जी। अपन ने यही, हम हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि एटीपी हमें क्या काम आता है, एटीपी हमें एनर्जी देने के काम आता है। तो मेन काम क्या है, हमें ये एनर्जी चाहिए। अब जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी निकलते ही इसने क्या किया, इसको खींच लिया अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींच लिया इसको, यहां से क्या किया, इधर सेंटर की तरफ खींच लिया, और इधर से इधर सेंटर की तरफ खींच लिया। ये हुआ एनर्जी रिलीज होने की वजह से। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो एटीपी ब्रेक्स डाउन इन एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी, एंड मूव्स मायोसिन हेड टुवर्ड्स सेंटर। अब ये मायोसिन हेड को सेंटर की तरफ खींचेगा विद एक्टिन, क्योंकि एक्टिन से चिपका हुआ है ये, तो विद
एक्टिन, जब मायोसिन का हेड सेंटर की तरफ हुआ तो इसने एक्टिन को भी सेंटर की तरफ खींच लिया। और जब ये इसने खींचा, इस चीज को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। इसको क्या बोला जाता है? पावर स्ट्रोक। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक क्रॉस ब्रिज, एक पावर स्ट्रोक। तो जब एक्टिन एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड हुए उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। और जब मायोसिन ने एक्टिन को सेंटर की तरफ खींचा, अपने मतलब मायोसिन के हेड ने एक्टिन को अपनी तरफ खींचा, अपने साथ सेंटर की तरफ, उसको बोला जाता है पावर स्ट्रोक। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, अब देखते हैं इसके बाद की कहानी। 10 हो गए ना अपने, अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है? नाउ वन molecule of ATP again attaches to myosin head to break the cross bridge। अब हुआ क्या, यहां पे तो एटीपी ब्रेकडाउन हो गया, एटीपी ब्रेकडाउन टूटा और एनर्जी निकल गई और इसने सेंटर की तरफ खींच लिया। ठीक है, अब यहां पे कोई एटीपी नहीं है, खाली हो गया। अब जो दूसरा एटीपी निकलेगा, मतलब जो ये हमारा सेल होती है ना, इसमें फ्लूइड जो होता है, मैंने बताया था उसके अंदर सोडियम होता है, उसके अंदर एटीपी बहुत सारे भरे होते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा और दूसरा फिर आके इससे चिपक जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके साथ चिपकेगा और जब वो ब्रेकडाउन होगा ना एटीपी, दोबारा एनर्जी निकलेगी, दोबारा एनर्जी निकलेगी, तब ये वापस सेंटर से अपनी जगह पे वापस जाएगा। तब तक ये, नहीं तो ये वापस नहीं जा सकता, इसने एक बार इसको सेंटर की तरफ खींच लिया, अगर दोबारा एटीपी आके नहीं जुड़ा तो वो सेंटर की तरफ ही रह जाएगा, ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी बोला जाता है कुछ, मैं बताता हूं आपको इसको क्या बोला जाता है। तो ब्रेक द क्रॉस ब्रिज, because to break the cross bridge, it again requires energy। मतलब जब क्रॉस ब्रिज बनने के लिए भी एनर्जी चाहिए पावर स्ट्रोक के लिए, और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जब वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जाते हैं, यहां से जब ये इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मसल को, अब वापस से जब छोड़ेगा, वापस से जब रिलैक्स होगा ना ये, इसके लिए भी इसको वापस से एनर्जी चाहिए, वापस से एटीपी ब्रेकडाउन होगा, फिर एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेप्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, एक एक स्टेप को, एक एक लाइन को 1 2 3 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना और समझना। मैंने आपको यहां से समझा दिया है, अब अपन कुछ और चीजें भी समझेंगे, तो मैं इसको पहले क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वापस से पीछे जाना, एक दो बार वीडियो को और देखना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो वापस से उनको वीडियो देखनी है, फिर से समझना है। ठीक है, अब अपन इसी के अंदर कुछ और चीजें देखते हैं। मेनली ये अपने स्टेप्स थे, 11 स्टेप है, फिक्स नहीं है, नंबर मत रटना कि 11 ही है या 10 ही है या 9 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपन अपने तरफ से, मतलब अपन ने देख लिया है कि ये वाले स्टेप्स है। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि इसके 11 स्टेप है कितने हैं, एग्जाम में आपको ऐसे एक दो स्टेप दे देगा बीच में से कोई भी, तो वो पूछेगा कि कौन सा पहले आता है, कौन सा स्टेप बाद में आता है। ठीक है, तो अपन को ये बताना है। अब चलते हैं अपन और चीजें देखते हैं इसमें, इससे रिलेटेड।
फिर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट्स में लिख देना। मैं आपको ट्राई करूंगा दोबारा कोई वीडियो बना के आपको अच्छे से और वो डाउट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया। अब अपन ने बात क्या की थी, क्रॉस ब्रिज वापस से हटने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी एनर्जी चाहिए और वापस से रिलैक्स होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, और क्या है, विदाउट एटीपी मायोसिन हेड, मायोसिन का जो हेड है would remain attached to actin, causing muscle stiffness। मतलब अगर एटीपी इसको वापस से नहीं मिला तो मायोसिन का जो हेड है ना वो रिमेन अटैच, वो चिपका हुआ ही रह जाएगा एटीपी के साथ, वापस से वो हट नहीं पाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे स्टिफनेस आ जाएगी। अब मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगी तो मसल स्टिफ हो जाएगी ना, टाइट हो जाएगी मसल, तो उसको बोलते हैं स्टिफनेस। तो उससे क्या हो जाएगा, मसल स्टिफ हो जाएगी। इस कंडीशन को, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिगर मोर्टिस। इसको, रिगर मोर्टिस को और भी क्या बोला जाता है, पोस्टमॉर्टम रिजिडिटी। ठीक है, पोस्टमॉर्टम रिजिडिटी मतलब जब इंसान की डेथ हो जाती है तो आपने सुना होगा कि मरने के बाद वो, उसकी जो मसल जैसे होती है ना वैसी टाइट रह जाती है ना, बहुत स्टिफ हो जाती है उसकी बॉडी। मतलब 3-4 घंटे के बाद स्टिफनेस आने लग जाती है। फिर जैसे ही मतलब शायद आई थिंक 24 घंटे के बाद है ना वापस से वो रिलैक्स होने लग जाता है, क्योंकि उस बॉडी में से पूरा एनर्जी है या जो भी चीजें है ना, मतलब पूरी सेल से डेड होने लग जाती है, इसलिए फिर वापस से एंड में जाके वो रिलैक्स होती है। लेकिन मरने के 3-4 घंटे बाद क्या होता है, बॉडी स्टिफ होने लग जाती है। स्टिफ क्यों होती है, वही क्योंकि उसको एनर्जी, मतलब वो टाइट तो हो गई लेकिन उसको एनर्जी वापस से रिलैक्स होने के लिए मिल ही नहीं रही है, एटीपी मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिगर मोर्टिस या फिर पोस्टमॉर्टम रिजिडिटी। ठीक है जी, तो अपन ने ये बातें कर ली है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के बारे में। अब अपन एक दो चीजें और देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है। ये आप लोग नोट कर लेना सारी चीजें। ठीक है, अब ये हटा देता हूं क्योंकि अब इनका कुछ काम है नहीं। और ये जो भी मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ये खुद बना के देखना आप लोग, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। अगर नहीं आती है तो आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट करो, अपने जो भी सवाल है आप पूछो, आपको उनका जवाब मिल जाएगा। ये तो पढ़ा रहने देना था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं अपन
व्हाट हैपन्स आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर नहीं, ये ड्यूरिंग है वैसे। ड्यूरिंग मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है अभी देखते हैं। एक और डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया है। जो यहाँ पे मैंने बना रखा था ना इमेज, वही वही सेम डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक्टिन है जो रेड कलर में है, और ग्रीन में है वो रेड कलर में मायोसिन है और ग्रीन में क्या है, एक्टिन है। अब होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। अपन ने जब इससे पहले वाली, शायद इससे 2 क्लास पहले, मतलब देख लेना, तो अपन ने वहां पे बात की थी। सबसे पहले एक अपन ने देखा था ए बैंड। ठीक है, तो अपन देखेंगे ए बैंड के साथ क्या होता है। फिर अपन देखेंगे आई बैंड के साथ क्या होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक देखा था अपन ने एच जोन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एच जोन में क्या होता है। एक देखी थी अपन ने जेड डिस्क या जेड लाइंस, इनके साथ क्या होता है। और क्या रह गया, एम लाइन, एम लाइन, एम लाइन में क्या होता है। और एक आता है फाइनली हमारा सार्कोमेयर। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनके साथ क्या होता है। तो अच्छा, आप लोग अभी मुझे कमेंट्स में फटाफट से लिख के बताओगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पहले वाली क्लासेस देखी है या नहीं देखी है, और आप लोग एक्टिव हो कि नहीं हो। आपको बताना है ए बैंड और आई बैंड को क्या बोला जाता है। ए बैंड और आई बैंड को के दूसरे नाम आपको लिखने हैं कमेंट्स के अंदर अभी के अभी। ठीक है जी। तो ए बैंड के साथ क्या होता है देखो, मैंने बताया था आपको कि ये जो मायोसिन वाला एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, तो ए बैंड जो होता है ना, वो रहता है सेम, रिमेन्स सेम। क्यों मतलब सेम क्यों रहता है, क्योंकि इससे पहले भी, क्योंकि मायोसिन तो चेंज ही नहीं हुआ ना, मायोसिन तो अपनी जगह पे फिक्स है, इतना ही है ना। इसने एक्टिन को अपने पास खींचा है, लेकिन वो मायोसिन का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, वो तो पहले भी इतना ही था, है ना। अगर अपन देखें, मान लो ये पहले वाला अपन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, अब एक्टिन क्या दूर है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेना, ये यहां पे आएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्टिन वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। अब मायोसिन दूर है, इसमें पास है नहीं, एक्टिन दूर है, इसमें पास है एक्टिन, और इसमें क्या है, एक्टिन दूर है। लेकिन मायोसिन का जो एरिया है वो तो सेम ही है, ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो मायोसिन तो रिमेन्स सेम। इसके बाद आई बैंड के साथ क्या होता है,
आई बैंड हो जाता है शॉर्टन्स। ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस है, ये एमसीक्यूज में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ना, जो फैक्चुअल कुछ पूछेंगे आपसे, तो ये उधर पूछे जाते हैं, पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई बैंड के साथ क्या होता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, क्योंकि अब देखो आई बैंड कितना है, आई बैंड है यहां से लेके ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भी वो रहेगा, यहाँ पे भी एक्टिन है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया है वो आई बैंड है। अब ये क्या हुआ, आई बैंड पास आ गया, आई बैंड पास है तो क्या हुआ, ये छोटा हो गया, तो आई बैंड क्या हो गया, शॉर्टन्स। ठीक है, तो आई बैंड छोटा हो गया। इसके बाद आता है हमारा एच जोन, एच जोन भी क्या हो गया, शॉर्टन्स। एच जोन कौन सा था, यहां से लेके ये वाला एरिया, यहां से लेके और यहां तक इतना एरिया। ठीक है, अब ये बड़ा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल ही छोटा सा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्टन। अब है जेड डिस्क या जेड लाइन। अब एक्टिन क्या है, एक्टिन ये यहां से ये जेड डिस्क है, मैंने बताया हुआ है आपको। तो एक्टिन क्या है, जेड डिस्क से चिपका हुआ है। जब एक्टिन पास आया तो ये तो दोनों दोनों जेड लाइन है ना, ये वाली, ये भी दोनों पास में आ गई। ठीक है, तो जेड लाइन क्या हुआ, कम्स कम क्लोजर, मतलब पास आ गई। इसके बाद है हमारी एम लाइन, तो एम लाइन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर। एम लाइन कौन सी थी, सेंटर में, ये एकदम सेंटर में अपन ने एम लाइन बनाई थी। ठीक है, तो ये पूरी गायब हो जाएगी, ये दोनों चिपक जाएंगे तो ये गायब हो जाएगी, तो एम लाइन हो गई डिसअपियर। उसके बाद आता है हमारा सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या होता है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा जो एक एरिया है ना, ये इतना इतना एरिया जो है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सार्कोमेर। तो सार्कोमेर क्या हो जाएगा, शॉर्टन्स। सार्कोमेर क्या हो गया, छोटा हो गया, शॉर्टन हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब देखना है। रटना मतलब बहुत सारे लोग होते हैं रट लेते हैं, उनका भी टैलेंट है, बट रटने से अच्छा है कि आप लोग इसको समझ लो कि ये हो कैसे रहा है, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाए कि ये बैंड है, वो तो वैसा ही रहना है। आई बैंड है, छोटा हो जाएगा, एच जोन भी छोटा हो जाएगा, सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, जेड डिस्क है वो आपस में पास आ जाएंगी, और एम लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आपको वैसे भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट स्टिल अगर किसी को याद रखना है तो वो याद रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। एट द एंड अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ओवर। अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, ये कुछ एंड में अपन ने फैक्ट भी देखे हैं। अब अपन जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है उसके एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, वो देखेंगे, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। ठीक है, अब अपन देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के कुछ फैक्ट्स। चलिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको इंट्रोड्यूस किया ए हग्सले। ठीक है, ए हग्सले, इसको बोल सकते हैं एंड्रयू हग्सले, एंड्रयू हग्सले, ये इसमें इंपॉर्टेंट नाम है एंड्रयू हग्सले का, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आता है ए हॉजकिन, फिर है एल्बर्ट जेंट ग्योर्गी, ये तीन मेन है। एंड्रयू हक्सले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एंड्रयू हक्सले, ए हॉजकिन और एल्बर्ट जेंट ग्योर्गी, ये तीन है। कब बनाई, इन
1953-54 1953-54 के अंदर, ठीक है। तो ये इस इंट्रोड्यूस किसने की? इन तीनों ने। इसके बाद अगली चीज देखते हैं, द फर्स्ट मसल प्रोटीन डिस्कवर्ड वॉज, सबसे पहले कौन सा प्रोटीन डिस्कवर हुआ? अब सिंपल सी चीज है, देखो, जो मोटी चीज होती है ना, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो पहले दिखती है। जैसे सबसे पहले टिश्यूज का पता लगा कि हमारी बॉडी में टिश्यू, मतलब ऑर्गन, ऑब्वियसली ऑर्गन का पता चला। ऑर्गन से अपन को पता चला कि टिश्यू होते हैं। फिर उससे छोटा अपन को दिखा कि यार सेल से टिश्यू बनते हैं। फिर अपन को उनसे भी छोटा चला गया, सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ही अब अगर अपन मतलब प्रोटीन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले कौन सा दिखेगा? जो मोटा है। और मोटा कौन सा है? मायोसिन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को फर्स्ट मसल प्रोटीन जो दिखा, वो दिखा मायोसिन। द अब किसको दिखा, किसने इसकी खोज की? तो मैं ऐसे लिख रहा हूं आपको, द फर्स्ट मसल प्रोटीन डिस्कवर्ड बाय, किसने इसकी डिस्कवरी की? तो इसकी करी थी विली कूने। विली कूने 1864। और ये क्या है? एक जर्मन साइंटिस्ट है। जर्मन साइंटिस्ट। कौन है? विली कूने। किसने? विली कूने। ठीक है, तो याद रखना, विली कूने 1864, इसने मायोसिन की डिस्कवरी की थी। इसके बाद अब जो अपन ने देखा था, एल्बर्ट जेंट ग्योर्गी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ए हंगेरियन, हंगरी के एक फिजियोलॉजिस्ट है। ए हंगेरियन फिजियोलॉजिस्ट demonstrated in 1942 that ये चीजें मैं आपको बुक्स से निकाल निकाल के ला रहा हूं, छांट छांट के बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एल्बर्ट जेंट ग्योर्गी ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? 1942 में इन्होंने बताया कि, इधर ही लिख देता हूं, इन्होंने क्या बताया कि एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मेन सोर्स होता है वो एटीपी होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? एल्बर्ट जेंट ग्योर्गी ने 1942 में। और ये कहां के है? हंगरी के, हंगेरियन। ठीक है जी। इसके बाद और देखते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी होती क्या है, वैसे अपन ने समझ ही लिया है, जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पास आते हैं, है ना, तो वो उस थियरी को, उस प्रिंसिपल को स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी बोलते हैं। लेकिन अगर अपन को लिखना हो कि व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, तो कोई पूछता है कि व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, तो अपन को क्या बोलना है? द स्लाइडिंग फिलामेंट theory is the explanation
for how muscle contract to प्रोड्यूस फोर्स। मतलब फोर्स लगाने के लिए अपन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना। तो कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फोर्स लगाने के लिए, वो बताती है हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इसमें और क्या होता है, इसमें होता है एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट्स, ये प्रोटीन भी बोल देते हैं, फिलामेंट्स भी बोल देते हैं। फिलामेंट्स बाइंड टुगेदर टू क्रिएट क्रॉस ब्रिज। मतलब बहुत सारे मिलेंगे तो क्रॉस ब्रिजेस हो जाएंगे। एंड स्लाइड पास्ट वन अनदर। मतलब एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ना। मायोसिन चिपका एक्टिन के साथ और उसने इसको खींचा, फिर वापस से रिलैक्स हुआ, फिर खींचा, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं ऐसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है। पास्ट वन अनदर टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन, टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन। इस स्लाइडिंग से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। और क्या बताती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एसएफटी लिख रहा हूं मैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ these cross bridges are formed। मतलब ये कैसे क्रॉस ब्रिज बनते हैं वो बताती है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है और ये क्रॉस ब्रिज कैसे बनते हैं। तो ये थी हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। ठीक है जी। तो ये हमारा थियोरी वाला पार्ट है जो अपन ने लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और कुछ तो नहीं रहा है ना। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसके बारे में, ये आप अब आपको इसको है ना थोड़ा अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अगर आपको, जैसे आपको चीजें समझ में आती है ना, पहले अपन ने डायग्राम समझा, डायग्राम से क्या अपनी पिक्चर क्लियर हो जाती है माइंड की कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। फिर अपन ने थियरी इसकी देखी, जो लिखने वाला पार्ट है वो किया है, ताकि अपन को पहले पिक्चर क्लियर हो जाए। फिर अपन जब लिखेंगे तो अपन को पहले से आइडिया होगा कि क्या चीज कैसे हो रही है। ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वापस से वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, आप फिर से देखो उसको एक दो बार। जब आप वापस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और जो भी डायग्राम्स वगैरह है ना, वो आप खुद से बनाओ और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में फंडा क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है जी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कुछ चीज नहीं समझ में आई है, तो आई एम ऑलवेज देयर। आप बस कमेंट करो और पूछो अपनी चीजें, मैं आपको बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा उसका, और उस चीज का अपन सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सबको शेयर जरूर कर दो। जितने भी कम्युनिटी में है, अपनी फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी में, सबको शेयर कर दो। और हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम के पेजेस हैं, वहां पे हमारे साथ ज्वाइन कर लो। आपको जो हमारा चैनल है फिजिकल एजुकेशन विद राहुल सर, वहां पे आपको लिंक्स के ऑप्शन में तीनों के लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहां पे आके हमसे जुड़ जाओ।
ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास को अपन सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच।